हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मज़े में होंगे। मेरा नाम है विकी कुमार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज जो हमारा क्लास होगा वह बौद्ध धर्म के एमसीक्यू से होने वाला है, जो आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए वीडियो को। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया जो कि कहाँ है, जो कि है बिहार, जो कि है बिहार। और किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में से क्या एक नहीं है। तो हम लोग जब बौद्ध धर्म का वन शॉट पढ़े थे उसमें सब चीज़ बताए हुए हैं कि 4 आर्य सत्य क्या था। गौतम बुद्ध जो अपने पहले उपदेश में ही 4 आर्य सत्य के बारे में बताते हैं, उसमें दुख है, दुख का कारण सुख की संपत्ति नहीं, सुख की संपत्ति नहीं होगा। ये ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के 3 जो रत्न है वह है बुद्धम संघ। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है उसमें बुद्ध है, धर्म है, बुद्धम है, धर्म है, संघ है, कर्म नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया था। तो वह थे अशोक। जो मौर्य वंश है उसी में अशोक हैं, इन्होंने राजधर्म के रूप में अपनाया था। साथ में यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वो भी याद रखना है, कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को। याद रखने वाली बात है यहाँ से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कितने स्तूप बनाए थे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 84,000, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह यहाँ पर है धर्म चक्र। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो धर्म चक्र है इसमें टोटल कितना तितलियाँ, देखिए जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर 8 रखना है कि इसमें 8 क्या है, जो यहाँ पर जो इसको तितलियाँ बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है। जो 2 नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, याद रखिएगा, जो कि कहाँ है, बिहार में ही है। तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति भी याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। यहाँ पर याद रखिए द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली। और तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्रा। टोटल 4 संगति हुई थी, जिसमें पहला हुआ था राजगीर, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा और चौथा हुआ था आपको कश्मीर में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यह है हमारा बौद्ध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, या मृत्यु से संबंधित है, वह कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि वह हुआ था कुशीनगर में, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुआ, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सारनाथ से भी क्या संबंधित है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश।
पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म में चैत्य का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में चैत्य का अर्थ क्या है? तो यह प्रार्थना कक्ष से है। फ्रेंड्स याद रखिए, जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और इसी तरह अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ स्थित है? तो यह है अजंता की गुफा है। अजंता की गुफा आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, यहाँ पर यह अजंता की गुफा पर अंकित कुछ चित्र है जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका अजंता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अभी जस्ट ऊपर बताया है कि वह श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वह निर्वाण को प्राप्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखेंगे। ये जितना भी यहाँ पर चीज़ है इसको हम सब को वन शॉट वीडियो में पहले देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर वह वीडियो को देख लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस चीनी यात्री ने बौद्ध स्थलों का वर्णन किया था? तो हेनसांग जो चीनी यात्री था और इसने बौद्ध स्थलों का वर्णन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध का मूल नाम या फिर यहाँ बचपन का नाम बोलिए, तो वह था सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था वह था सिद्धार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? यहाँ पर घर को जो त्याग किए थे वह 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे और इसी के यहाँ पर बाद 6 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से इसको भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश किसे दिया गया था? तो जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिए थे और वह 5 भिक्षुकों को दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह थे अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र में कितने तितलियों वाला होता है? अभी जस्ट ऊपर बताए हैं कि इसमें टोटल 8 तितलियां होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो अभी जस्ट बताए हैं कि पहला हुआ था आपका राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और कुशीनगर में उसका जो उनका है तो उनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, जिसका नाम था, पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो संघमित्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद जो थे वह बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध हैं उनके प्रिय शिष्य थे और जो राहुल है उनका पुत्र का नाम है, गौतम बुद्ध का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? अब देखिए यहाँ पर शासक से पूछ रहा है कि जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उस समय कौन शासक थे? तो उस समय जो शासक थे वह थे द्वितीय बौद्ध संगति के कालाशोक। तो कालाशोक द्वितीय शासक थे जिनके काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगर बात करें कि पहले में कौन थे, तो पहले में थे अजातशत्रु, द्वितीय में है कालाशोक, तृतीय में है अशोक। तो अशोक जो है वह तृतीय बौद्ध संगति हुआ था उसके उस समय के शासक थे। यहाँ पर कनिष्क से रिलेटेड भी याद रखिए कि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था उस समय इसके जो शासक थे उस समय तक कनिष्क थे। कनिष्क कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। याद रखने वाली बात है, जगह का नाम याद रखिएगा, कश्मीर। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।